हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से ब्लड पूरी बॉडी में और लंग्स में कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अब हम एक एक जो छोटा सा टॉपिक है तुम्हारी बुक में, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। एक लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, अब क्या होता है लिम्फ, क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम, पूरा क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम भी ये सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही होता है। इसमें भी लिम्फ जैसे ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसकी तरह लिम्फ कैपिलरीज होती हैं। इसमें लिम्फ फ्लो करता है, लिम्फ वेसल्स होता है जैसे उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, और लिम्फ नोड्स भी होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें। ये आपके लिए थोड़ा नया होगा। तो जैसे हमने देखा कि ब्लड फ्लो करता है वेन्स और आर्टरीज में। ठीक है, तो बॉडी और काम ब्लड का होता है ट्रांसपोर्टेशन का, न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो ब्लड डायरेक्टली नहीं ट्रांसपोर्ट करता, लिम्फ के थ्रू जो है बॉडी सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स वगैरह या फूड वगैरह, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ लिम्फ के थ्रू बॉडी सेल्स तक पहुंचती है। ठीक है, और होता क्या है लिम्फ, हम वो एक बार देख लेते हैं। The liquid which moves out through the blood capillary walls and moves between all the body cells is called tissue fluid. Tissue fluid उसी को हम क्या है प्लाज्मा कहते हैं। तो ब्लड में देखा था हमने, ब्लड कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था कि क्या क्या ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो वो लिक्विड, तो जब क्या होता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जब एक्सचेंज हो रहा होता है ब्लड, तो उसमें क्या कहता है ब्लड कैपिलरीज से लीक होके प्लाज्मा वो जाता है बॉडी सेल्स तक, और प्लाज्मा के साथ ही जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे बॉडी सेल्स तक प्लाज्मा के थ्रू जाते हैं, जो कि ब्लड कैपिलरीज से लीक होके जाता है। और ठीक है, वही उसी को हम टिश्यू फ्लूइड और प्लाज्मा कहते हैं। द टिश्यू फ्लूइड कैरीज ऑक्सीजन and food from the blood to the cells and picks the waste from like CO2 and moves back to the capillaries। अब वो ऑक्सीजन जो कि ब्लड में कैरी करके जाता है वो प्लाज्मा के थ्रू ब्लड सेल्स तक जाती है, जो कि कैपिलरी वॉल से लीक होके पहुंचती है। ठीक है, अब वहाँ पे वो ऑक्सीजन वगैरह ये सब चीज़ें पहुँचा के फिर वहाँ से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे कि CO2 और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको वापस ब्लड में लेके आता है। ठीक है, अब जब वो ब्लड में वापस लेके आता है तो मैक्सिमम तो वापस ब्लड में आ जाता है, लेकिन जो कुछ पार्ट जो होता है वो कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट टिश्यू फ्लूइड का वो वहीं रहता है। ठीक है, उसका काम क्या होता है, जो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, डाइजेस्टिव फैट या जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं जो सेल में एंटर कर जाते हैं, वो उन सब को लेके जाता है अनदर दूसरे ट्यूब्स में, जिसको हम कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। उन सबको वो लिम्फ जो है, टिश्यू फ्लूइड जो है वो लिम्फ कैपिलरीज तक लेके जाता है, और जब वो इन सब चीज़ों को कैरी करता है तो वो लिम्फ बन जाता है। ठीक है, तो टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ में डिफरेंस यही है कि जो टिश्यू फ्लूइड होता है वो मैक्सिमम चीज़ें कैरी आउट करके लेके वापस ब्लड कैपिलरीज में पहुंचा देता है, लेकिन जो लिम्फ होता है वो बचा हुआ जो लिक्विड, जो सेल्स में वो जो लिक्विड बच जाता है, जो प्लाज्मा बच जाता है, और उसमें जो जितने भी प्रोटीन्स या जर्म्स वगैरह जितनी भी चीज़ें उसमें कैरी आउट हो जाती हैं वो सब मिलके फिर एक लिम्फ बनाते हैं। ठीक है, फिर ये लिम्फ कहाँ जाता है, लिम्फ कैपिलरीज में जाता है। ठीक, अब इसमें क्या क्या होता है, लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स और लिम्फ कैपिलरीज होती हैं। ये वन एंडेड, क्लोज एंडेड होती हैं, जैसे ब्लड कैपिलरीज होती हैं इस तरीके से, यहाँ से ये दो एंड की होती हैं, लेकिन ये कैसे रहते हैं इस तरीके से, ये हमारे लिम्फ कैपिलरीज हो गए। ठीक है, क्लोज एंडेड होती हैं, और ये बिग पोर्स होते हैं, इनमें बिग पोर्स, लिम्फ कैपिलरीज में बिग पोर्स होते हैं इन कंपैरिजन टू ब्लड कैपिलरीज। तो जो चीज़ें ब्लड कैपिलरीज कैरी नहीं कर पाती हैं, जैसे लार्ज जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, तो ब्लड कैपिलरीज में फिर से वापस जा नहीं पाते। ठीक है, तो वो किसके थ्रू जाते हैं, लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरा। फिर आता है हमारा लिम्फ होता है येलोइश लिक्विड होता है। ठीक है, और ये कंटेन क्या करता है, जर्म्स, प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स, डाइजेस्टिव फैट्स एटसेट्रा, और ये डेड सेल्स भी
कैरी करता है। जितने भी सेल्स डेड हो जाते हैं उनको भी लिम्फ ही ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। लिम्फ वेसल्स ये कनेक्टेड, हाँ ये लिम्फ वेसल्स जो होते हैं जैसे हमारी आर्टरीज वेंस होती हैं, ये भी उसी तरीके से होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं किससे, कैपिलरीज को मेन वेंस, मतलब जो लार्ज वेंस होती हैं उनसे कनेक्टेड करते हैं। आफ्टर ऑल जो वेस्ट है वो जाता कहाँ है, वेंस में ही जाता है, तो वो वेंस में कनेक्टेड करते हैं जिनको हम सब क्लेवियन वेंस कहते हैं, और ये हमारे कॉलर बोन के नीचे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड जैसे इस तरीके से नॉट्स होते हैं, लिम्फ वेसल से इस तरीके के नॉट्स जुड़े हुए होते हैं, वो होते हैं लिम्फ नोड्स। इनमें प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट्स। अब तुम्हें पता होना चाहिए, तुमने पिछले वीडियोस ध्यान से देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे WBC, तो WBC यहीं पर कंटेन होते हैं। तो जैसे जैसे लिम्फ जो होता है इनसे पास होता रहता है, तो जितने भी डर्ट है, जितने भी जर्म्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, डेड सेल्स हो गए, ये सब उनको क्या करता रहता है, WBC इनके लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट जो होते हैं, जैसे यहाँ से पास होता है तो ये उनको किल करते रहते हैं। तो यहाँ से एक तरीके से प्यूरिफाई होता रहता है। ठीक है, और फिर हाँ लिम्फ, इसमें ये वन डायरेक्शन होता है। लिम्फ हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी टिश्यू नहीं। ठीक है, सीधा बॉडी टिश्यू टू हार्ट कैरी करता है, ये याद रखना ज़रूरी है। और सब क्लेवियन वेन्स जो होती हैं वो हमारी कॉलर बोन के नीचे प्रेजेंट होती हैं। इतना ही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।